दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में यूज़ की है एंड दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक जो मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई करके देखा है एंड इसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक। तो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड आज हम लोग जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 10x3 टेक्निक। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन हिट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने अपने पीछे के वीडियोस में बहुत बार बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात किया है, जैसे कि 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, लेकिन ये सारी की सारी टेक्निक्स बात करती हैं एफर्मेशंस की जो कि सिंगल विश के ऊपर ही काम करती हैं। जैसे कि हमने 369 में भी एक ही विश थी जिसको सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार लिखा। 555 में भी हमने 55 टाइम्स 5 दिन तक विशेस को लिखा, लेकिन वो एक ही विश थी। इस टेक्निक में 10x3 टेक्निक में इस टेक्निक की सबसे अच्छी चीज ये है कि हम मल्टीपल विशेस को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम लाइफ में हेल्थ भी चाहते हैं, करियर भी चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस भी चाहते हैं, तो कैसे इस विश के एक ही विश के साथ आगे बढ़े। वी ऑलवेज वांट कि हमारी मल्टीपल चीज़ें ठीक चलती रहें, करियर भी अच्छा रहे, जॉब भी ठीक ठाक चले, रिलेशनशिप सेक्टर भी अच्छा चाहे एंड सब कुछ के साथ साथ हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ों को आप एक साथ लिख सकते हैं इस टेक्निक में एंड यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग वेरी फास्ट। तो सबसे पहले समझेंगे एफर्मेशंस होती क्या हैं एंड ये क्या इसका इम्पैक्ट है। एफर्मेशंस वो ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में वो पूरी हो जाएं एंड हम उन्हें लिखते हैं। जब भी हम उन्हें लिखते हैं तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि इट इज़ ऑलरेडी डन। जैसे कि अगर कोई चाहता है कि मेरी जॉब लग जाए तो वो क्या लिखेगा, आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जॉब। एफर्मेशंस यही होती हैं कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं हम उन्हें इस तरीके से लिखते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका है। एक चीज जिसका हमें ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग द एफर्मेशंस कि हमेशा हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए। हमें जो भी हम लिख रहे हैं उसे फील करना है। अगर हम उस फीलिंग के साथ लिखेंगे तो चीज़ें जल्दी पूरी होती हैं। जैसे कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो उस चीज़ को मिल जाने के बाद मेरी क्या खुशी होगी, मेरा क्या इमोशन होगा, उस इमोशन को फील करते हुए ही उस चीज़ को लिखना है सो दैट यू मैनिफेस्ट इट फास्टर इन लाइफ। अब समझेंगे 10x3 टेक्निक होती क्या है। 10x टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक साथ 3 एफर्मेशंस लिख सकते हैं। मतलब आप अपनी 3 विशेस को एक साथ लिख सकते हैं। इसमें करना ये होता है, यू हैव टू टेक अ जर्नल दैट इज अ कॉपी और अ डायरी, एक पेन लेना है एंड एवरी डे आपको उस मैनिफेस्टेशन जो भी आप करना चाहते हैं उन 3 विशेस को 10-10 बार लिखना है। अब कितने दिन तक लिखना है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, जनरली सब लोग बोलते हैं कि 40 to 45 डेज के अंदर में ये विशेस पूरी होती हुई दिखती हैं एंड 40 to 45 days is a very good time, but then I would recommend, because it's a very good technique and works very well, आप multiple wishes के साथ भी इसमें काम कर रहे हैं, keep writing until you do not see कि आपकी wishes पूरी हो रही हैं। लिखते रहिए तब तक जब तक नहीं हो रहा है। Say for example, आपकी कोई एक विश पूरी हो गई एंड बाकी की दोनों बाकी हैं। What you can do, इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप उस विश को लिखना बंद कर देंगे एंड बाकी 2 लिखेंगे एंड एक न्यू विश ऐड कर देंगे। जो विश कंप्लीट हो गई उसके लिए थैंक यू लिख देंगे एंड आगे एक नेक्स्ट विश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज वन टेक्निक जिसको आप एज अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम में बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे पहले की 1 विश, 2 विश, 3 विश कंप्लीट हो गई एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड विद अ नेक्स्ट विश एंड ये विशेस अब चल रही हैं, ये विशेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। Then you can start with a new wish. It's a very brilliant technique and इस टेक्निक से लोगों को बहुत फायदे हुए हैं। Personally, I have felt कि ये one of the best techniques है।
मैनिफेस्ट करने के लिए। दोस्तों, एक एडवाइस फ्रॉम माय साइड, जब भी हम अफर्म करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग हमेशा ये देखते हैं इसको कितने दिन तक लिखना पड़ेगा। वेल, आई वुड रेकमेंड कि आपकी विश जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप लिखते रहें। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक। जनरली 1 से 1.5 महीने में मैंने देखा है कि चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं। बट देन आपकी विश क्या है, आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, आपने कितना बड़ा अफर्म किया है, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो विश कितना टाइम लेगी मैनिफेस्ट होने में। तो डोंट पैनिक, कोशिश करें, लिखते रहें, एंड आई कैन गारंटी कि आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।